नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें इस माह की 28 तारीख से की जाएंगी कबूल। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले की समाअत 2 हफ्तों तक कर दी मुलतवी। ऑटो ड्राइवर्स हमारे भाई, जल्द ही इनसे इंसाफ किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का ऐलान। तेलंगाना के महकमे सेहत में HODs की तब्दीली का इम्कान। कांग्रेस दौरे हुकूमत में क्या तेलंगाना का भी हाल कर्नाटक जैसे हो जाएगा? KTR और सिद्धारमैया के दरमियान लफ्जी जंग। तेलंगाना में 20 IPS ओहदेदारों के तबादले। अंजनी कुमार रोड सेफ्टी अथॉरिटी चेयरमैन मुकर्रर। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस ने तेलंगाना की आवाम को एक और खुशखबरी दे दी है। नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। नए राशन कार्ड के लिए इस महीने की 28 तारीख से दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। वज़ीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 28 दिसंबर से हर गाँव में ग्राम सभा मुनक्किद की जाएंगी, जिससे इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा। नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें कबूल करने के अलावा मौजूदा राशन कार्ड में तब्दीली का भी मौका फराहम किया जाएगा। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड्स के लिए और पेंशन्स के लिए दरख्वास्तें देने का मौका और मकानात से मुताल्लिक़ इस्तेफादा कुनिंदगान का ऐलान इन ग्राम सभा में किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में सियासी उमूर की कमेटी की मीटिंग में दीगर इक़दामात के साथ साथ नए राशन कार्ड के बारे में भी अहम तफसीलात बताई। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बहुत से अफराद नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल करने मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 6 साल से नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए, ताहम इसीलिए राशन कार्ड के लिए लाखों दरख्वास्तें पहले ही ज़ेर इल्तिवा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राशन कार्ड न सिर्फ ग़िज़ाई अशिया के लिए बल्कि आरोग्यश्री और दीगर सरकारी और फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए काफ़ी सहूलतमंद होता है। उन्होंने कहा कि कई गरीब ख़ानदान राशन कार्ड ना होने की वजह से ये खिदमात हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कहा कई सालों के बाद इस बात का इम्कान है कि इसकी मंजूरी के पेश नज़र दरख्वास्तों का अंबार लग जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में समाअत मुलतवी कर दी। इस प्रोजेक्ट की ब्रिज मुनहदिम होने के मामले के सिलसिले में कांग्रेस लीडर निरंजन रेड्डी ने यह दरख्वास्त दाखिल की और इसकी CBI के जरिए जांच करवाने की हिदायत देने की अदालत से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर के वक्त कई शिकायतें नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी से की गई थी। हाई कोर्ट ने इस मामले की तफसीलात अंदरून 2 हफ्ते दाखिल करने की हिदायत देते हुए इस मामले की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में तेलंगाना का भी हाल कर्नाटक जैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटीज़ पर अमल करने के लिए मालिये पर कमी है। समाजी प्लेटफॉर्म X पर रद्दमल जाहिर करते हुए KTR ने कहा कि इंतखाबी वादों की तकमील के लिए मालिये की कमी होने का कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया एतराफ़ कर रहे हैं। मैं सवाल करना चाहूँगा कि इस तरह के वादे करने से कबल क्या रियासत की मौशी सूरत हाल पर गौर व खौस नहीं किया गया था? क्या तेलंगाना का मुस्तकबिल भी ऐसे ही हो जाएगा? दूसरी तरफ वज़ीर आला सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर जारी इनके ख़िलाफ़ मुहिम की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि BJP क़ायदीन इनके ख़िलाफ़ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मेरे अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कहा जबकि हकीकत यह है कि ख़ुद BJP 2018 में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई थी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से IPS और IAS ओहदेदारों के तबादलों का सिलसिला जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने आज मंगल के रोज़ 20 सीनियर IPS ओहदेदारों के तबादलों के अहकामात जारी किए। रवि गुप्ता को रियासती हुकूमत ने बतौर DGP मुकम्मल जिम्मेदारी सौंपी है। साबिक़ DGP अंजनी कुमार को रोड सेफ्टी अथॉरिटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया और CV आनंद को डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो मुकर्रर किया गया। रियासती वज़ीर BC वेलफेयर व ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि प्रजाभवन में प्रजावानी प्रोग्राम बेहतरीन अंदाज में जारी है। आज प्रजावानी में शिरकत के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को एक ही दिन में 5126 दरख्वास्तें वसूल हुई है। दरख्वास्तों का बड़ा हिस्सा ज़ाती मकान से महरूम अफराद ने दाखिल किया। उन्होंने कहा बेरोज़गार अफराद भी बड़ी तादाद में अपने परेशानियाँ बताने के लिए आगे आ रहे हैं।
वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत आवाम को दरपेश मसाइल का यकीनी तौर पर हल दरियाफ्त करते हुए परेशान हाल आवाम को राहत पहुँचाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि इन्हें मालूम हुआ कि ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र करने की सहूलत से ऑटो ड्राइवर्स परेशान हैं। चूँकि ऑटो ड्राइवर्स अपने भाई है, हम इनके साथ भी ज़रूर इंसाफ करेंगे। उन्होंने कहा इनके लिए हुकूमत ज़रूर फ़ैसला लेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त ऑटो ड्राइवर्स को सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन को प्रजा भवन में तब्दील करते हुए जुमा और मंगल को आवाम से इनको दरपेश मसाइल पर नुमाइंदगियाँ वसूल की जा रही है। तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ MLA रघुनंदन राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर बदउनवानी हुई है, जिसकी CBI के ज़रिए जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर की जांच की जाए तो असल मुजरिम सामने आ जाएगा। उन्होंने हैदराबाद में रियासती BJP दफ्तर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कालेश्वरम की तामीर का मनसूबा 2008 में YS राजशेखर रेड्डी दौरे हुकूमत में बनाया गया था। 100 TMC से 12 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने की तजवीज़ पेश की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि इस ప్రాజెక్ట్ में बदउनवानी की CBI से जांच करवाई जाए। ఇంకొక పత్రిక లోపల రిపోర్ట్ అయినటువంటి అంశం నేను ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నా అంటే అవును చెప్పిండ్రు చేస్తారు కదా అని వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇలా ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారు? కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద విచారణ జరగాలి, తిన్నటువంటి పైసల్ని కక్కియాలి, పేద ప్రజలకి భారంగా మారినటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విషయం లోపల CBI విచారణ జరగాలని తెలంగాణ సమాజం అంతా కోరుకుంటుంది. మీరు గెలిచి అధికారంలోకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మొదటి రోజే నాలాంటి వాళ్ళం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినామంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక ఉత్తరం రాస్తారు భారత ప్రభుత్వానికి, భారత ప్రధానమంత్రి గారికి, ఇన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ 1,00,000 కోట్ల అవినీతి జరిగిందని ఆరోపణలు చేసినటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద CBI విచారణ జరుపుమని ఒక సింగిల్ పేజీ ఉత్తరం రాయడం లోపల 4 లైన్ల ఉత్తరం రాయడం లోపల రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది ఏంది? గత వారం రోజులలో మీడియాలో రిపోర్ట్ అవుతున్నటువంటి అంశాలను గమనిస్తే కాళేశ్వరం పక్కకు పోయింది. ఎంతసేపు మేడిగడ్డకే దీన్ని కన్ఫైన్ చేసి మేడిగడ్డను కట్టినటువంటి L&T అనేటువంటి కాంట్రాక్టింగ్ సంస్థ వరకే ఈ కేసుని పరిమితం చేయాలనేటువంటి కుట్ర జరుగుతుంది అనేది నేను మీ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకుపోవాలని అనుకుంటున్నాను. हैदराबाद, विकाराबाद और कामारेड्डी के उर्दू टीचर्स का एक वफ्द आज प्रजा भवन में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए पहुंचा, लेकिन वज़ीर आला की अदम मौजूदगी पर वहां अवामी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से वफ्द ने मुलाकात की और इन्हें इंतखाबात से पहले उर्दू असातिज़ा के तक़र्रुरात से मुताल्लिक़ किए गए वादों की याद दहानी करवाते हुए जल्द से जल्द इस पर अमल करने की दरख्वास्त की। ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत को माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फिल फॉर स्पेशल उर्दू DSC मुनक़िद करने की दरख्वास्त की। इसके साथ बैकलॉग रिजर्वेशन के तहत जितनी भी जायदादें पूर्ण नहीं की गई इनको भी डी रिज़र्व करने पर जोर दिया गया। याद रहे कि 2023 में DSC का नोटिफिकेशन हैदराबाद और कई अजला में BCE और OC कैटेगरी में सिफर जायदादें होने की वजह से SGT ट्रेन तलबा मायूसी का शिकार हैं। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने असातिज़ा के मसाइल को सुना और यकीन दिया कि नई हुकूमत इन वादों पर अमल आवारी करेगी। वफ्द की क़ियादत अज़ीज़ ख़ान ने की। इस मौके पर जवेरिया, सालेहा तस्कीन, नौशीन, रज़िया, फिरदौस फातिमा और मोइज़ुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। DSC यही हमारा मेन इशू है और यही डिमांड है, इसीलिए हम लोग आज आए हैं। तो आई होप इसका अच्छा असर होगा और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हम लोग को। थैंक यू। हमारा मेन इशू यही है कि उर्दू मीडियम में पोस्ट तो डाले जा रहे हैं, लेकिन वो BCE और जनरल कैटेगरी में 0 पोस्ट है। SC, ST, BCA, BCB, BCC और D में सारे के सारे पोस्ट वहीं पर है। तो हमारी डिमांड है कि अगर न्यू नोटिफिकेशन में BCE और जनरल कैटेगरी में पोस्ट भर्ती किए जाए। तो घरों का बोलना तेलंगाना के महकमे सेहत में सुदूर महकमे जात HODs की तब्दीली का इम्कान है। गुज़िश्ता कई बरसों से सुदूर महकमे जात को तब्दील नहीं किया गया। महकमे सेहत इस तब्दीली के अमल के लिए मसाई कर रही है। इस तब्दीली के सिलसिले में आइंदा 2-3 दिनों के दौरान सरकारी ऐलान की तवक्को है। सरकारी डॉक्टर्स ने मुतालबा किया है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर ये तब्दीलियाँ की जाएँ।
ज़राए के मुताबिक कई सालों से सरकारी अस्पतालों में सुपरिटेंडेंट्स और आरएमओस के तबादले नहीं किए गए। इम्कान है कि बहुत जल्द इनके तबादले हो सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को हज़ारों अरबी दांग ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है। हर ज़बान 40 बरस में तब्दील, मगर अरबी 1500 बरस से जू की तो महफूज। आलमी यौम अरबी ज़बान कॉन्फ्रेंस से स्कॉलर्स ने खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। हिंदुस्तान की मल्टीनेशनल कंपनियों MNCs में हज़ारों अरबी ग्रेजुएट्स फ़ारिग़ीन की ज़रूरत है। ये इंकिशाफ प्रोफेसर डॉक्टर मौलाना सैयद जहांगीर निज़ामी साबिक़ डेनफ्लो यूनिवर्सिटी ने किया। वो 17 दिसंबर की शाम मीडिया पैलेस ऑडिटोरियम निज़ामिया कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में इदारा अदब इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना की जानिब से मुनक़िदा आलमी यौम अरबी ज़बान कॉन्फ्रेंस 2023 से मुखातिब थे। मौलाना जहांगीर ने अपने ख़िताब में कहा कि आज अहले जामियात अरबिया इस्लामिया ये कहने के मौक़ूफ़ में है कि अगर कोई हिंदुस्तानी अरबी ज़बान के साथ अगर अंग्रेज़ी और दूसरी कोई यूरोपियन ज़बान जान लेता है तो वो इंतहाई गैर मामूली याफ्त के साथ यहाँ इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और बड़े एज़ाज़ के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है और गुजार रहे हैं। मौलाना फ़हीम अख्तरी नदवी सदर शोबा इस्लामियात मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने दूसरे सेशन की सदारत फरमाई, जबकि इस कॉन्फ्रेंस में कई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। ज़ुबान की अहमियत के सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि अगर यहाँ के तलबा जो कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अरबी को ऑप्शन के तौर पर लेते हैं, वो अगर अरबी सीख जाएं और अरबी में महारत पैदा करें तो चूँकि ज़्यादा रुझान जो है आप देखते हैं कि तेलंगाना में बहुत से लोग जो है अरब ममालिक का रुख करते हैं रोज़गार के सिलसिले में। इस तरह भी और फिर कुरान चूँकि हमारा तमाम लिटरेचर जो है अरबी के अंदर मौजूद है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है उसके समझने सीखने में फ़ायदा हो सकता है। आपकी खिदमत क्या है सर, इसमें क्या वर्क होता है आपकी? अरबी के जो है अरबी के लिए जो है हम ग्रामर वगैरह के सिखाने के लिए क्लासेस वगैरह यहाँ, चूँकि अभी 2 महीने पहले जो है यहाँ इदारे ने फ़ैसला किया कि अरबी शोबा क़ायम किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसका जो है फ्रेम किया जा रहा है प्रोग्राम कि क्या कुछ किया जा सकता है इस मैदान के अंदर। और ख़ुसूसन हम ये चाहते हैं कि मदारिस अरबिया के जो तुलबा हैं उनको इससे जोड़ा जाए और फिर उनके अंदर तक़रीर और तहरीर की अरबी के अंदर सलाहियतें पैदा करने की कोशिशें की जाए। साबिक़ वज़ीर CH मल्लारेड्डी ने इन पर अराज़ियात पर गैर क़ानूनी कब्ज़ों के इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू होने का फ़ैसला किया। मल्लारेड्डी ने इनके ख़िलाफ़ शामीरपेट में दर्ज किए गए मुकदमे को खारिज करने का मुतालबा करते हुए आज हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की। वाज़ेह है कि मल्लारेड्डी के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता हफ्ते ही मुकदमा दर्ज किया गया था। मल्लारेड्डी और दीगर अफराद के ख़िलाफ़ 47 एकड़ अराज़ी पर गैर क़ानूनी कब्ज़े का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। मल्लारेड्डी ने हाई कोर्ट में दाखिल करदा अर्ज़ी में कहा कि इनसे सियासी तौर पर बदला लेने और ज़हनी तौर पर हरासा करने के लिए ही मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मल्लारेड्डी की जानिब से दाखिल करदा अर्ज़ी पर जुमा के रोज़ समाअत होने वाली है। मदरसा काशिफुल उलूम में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में आई। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके में वाक़ मदरसा काशिफुल उलूम में हानी बिन मुबारक की जानिब से तलबा और तालिबात में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल सलाम और मुफ्ती इसरार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर बराए समाजी इंसाफ श्री रामदास अठावले ने बीबी कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर वाक़ मलकपेट में असली मशीन का रस्म इफ्तिताह अंजाम दिया। डॉक्टर विखार सैयद वाइस चेयरमैन बीबी कैंसर अस्पताल ने मेहमानों का खैर मकदम किया और दवाखाने की कारकर्दगी के सिलसिले में मरकज़ी ममलिकती वज़ीर को तफसीलात बताई, जिस पर उन्होंने दवाखाने की तरफ से किए जा रहे कामों की सताइश की। डॉक्टर निसार सैयद चेयरमैन अस्पताल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कैंसर के मरीज़ की अगर पहले स्टेज में तशख़ीस की जाती है तो इसका इलाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुमकिन है, जबकि इस सिलसिले में शऊर बेदारी अहमियत की हामिल है। उन्होंने अस्पताल में इफ्तिताह करदा असली मशीन की कारकर्दगी और इफ़ादियत पर भी तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर डॉक्टर सैयद ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद और सीनियर एडवाइज़र कॉर्पोरेट सर्विसेज के अलावा दीगर भी मौजूद हैं। इसमें क्या होता है कि एडवांटेज कि जैसा कि वो एक्सरे शाइन करते हैं कैंसर एरिया पे। अब जैसा कि कैंसर लंग में है
तो लंग के करीब दिल भी है, ये क्या कहते हैं, लिवर कलीजा भी है, ये है। तो जब आप ट्रीट करते हैं ओल्ड मेथड से तो वो सब डैमेज हो जाता है सराउंडिंग एरिया। तो उसकी वजह से इवन इफ यू क्योर देम दे कैन नॉट हैव अ गुड लाइफ। उसकी बजाय ये मशीन जो है टारगेटेड है, जस्ट लाइक प्रिसाइज, तो बहुत कम रेडिएशन अराउंड, तो उसको बचा लेते हैं और ख़ाली वो कैंसर एरिया को ट्रीट करते, वेरी लिटिल अराउंड इट। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल लाइफ हो जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, क्यूर रेट और ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो है एडवांटेज ये मशीन से। ये मशीनों के अलावा सर्जन्स ऐसे ट्रेनिंग हो गई है इन लोगों की, नॉट ओनली रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, माइक्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ऐसे डेवलप हो गए हैं। पहले जैसे बड़े बड़े ऑपरेशंस करते थे, अब ज़रूरत नहीं है। दे कैन डू स्मॉलर इंसिशंस, दे कैन टेक आउट द कैंसर एंड स्टिल नॉट टेक आउट लॉट ऑफ टिश्यूज। उसके साथ रेडिएशन लगा देते हैं, कीमो लगा देते हैं, सर्जिकल। सेम में कीमोथेरेपी के ड्रग्स बहुत इम्प्रूव हो गए हैं, हम टारगेटेड ड्रग्स देते हैं। वरना पहले क्या रहता ड्रग्स, अब जैसे ड्रग दिए वो नॉट ओनली कैंसर सेल, नॉर्मल सेल को भी किल कर देते, तो लोग बहुत सफ़र होते। यहाँ टारगेटेड कहते हैं। टारगेटेड ड्रग्स क्या होते हैं, दे ओनली किल द कैंसर सेल, मच लेस नॉर्मल सेल्स। तो उसकी वजह से इम्यूनोथेरेपी, लेस कीमोथेरेपी, ताकि साइड इफ़ेक्ट कम हो, इम्यूनोथेरेपी आ गया। दैट मीन्स अपना बॉडी का ताकत कैंसर किल करने की, उसको बिल्डअप कर देते हैं। तो तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के बाद पुराने शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदात पेश आई। हैदराबाद के पुराने शहर में रियल इस्टेट ताजिर तारिक अली उर्फ बाबा खान नामी 36 साला शख्स का नामालूम अफराद ने बेदर्जी से कत्ल कर दिया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक घर के बाहर बैठे हुए बाबा खान पर तलवारों से हमला कर दिया गया, जिसकी वजह से बाबा खान मौके पर ही दम तोड़ गए। ये वाक़या IS सदन पुलिस स्टेशन हदूद के रामचंद्र नगर में पेश आया। कत्ल के मनाजिर CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक यह कत्ल इंतकामी कार्रवाई बताया गया। हल्के असम्बली जहीराबाद के कोहिर मंडल के मौजे गुरुजवाड़ा में आज मंगल के दिन एक सड़क हादसा पेश आया। मरने वाले की शनाख्त गोपाल के तौर पर हुई है, जो कि गुरुजवाड़ा का रहने वाला बताया गया। वो अपनी बेटी के पास कोहिर मंडल से जा रहा था कि अचानक ये हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में वो बरसरे मौके हलाक हो गया। इस हादसे में एक और तुकाराम नामी शख्स ज़ख्मी हो गया। कोहिर मंडल के सब इंस्पेक्टर विटल और ASI ने मुकाम हादसा पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार, नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें इस माह की 28 तारीख से की जाएंगी कबूल। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले की समाअत 2 हफ्तों तक कर दी मुलतवी। ऑटो ड्राइवर्स हमारे भाई, जल्द ही इनसे इंसाफ किया जाएगा, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का ऐलान। तेलंगाना के महकमे सेहत में HODs की तब्दीली का इम्कान। कांग्रेस दौरे हुकूमत में क्या तेलंगाना का भी हाल कर्नाटक जैसे हो जाएगा? KTR और सिद्धारमैया के दरमियान लफ्जी जंग। तेलंगाना में 20 IPS ओहदेदारों के तबादले, अंजनी कुमार रोड सेफ्टी अथॉरिटी चेयरमैन मुकर्रर। इतिहास की दिन भर की हमारी खबरें, मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।